हम अपने आगे सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास एक एग्जांपल नजर आ रही है, एग्जांपल नंबर 4 है। ये आपके पास एक मैग्नेटिक सर्किट आपको नजर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद होगा कि हमने एक फ्लोटिंग सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा लीनियर सर्किट एनालिसिस में। ये कुछ सेम उसी से मिलती जुलती चीज है, जिसमें एक मैग्नेटिक सर्किट है और इसकी हमने बाद में फिर स्कीमेटिक बनानी होती है। तो आपके पास फ्लोटिंग सर्किट में आपको याद होगा कि हमारे पास जो नीचे पॉजिटिव या नेगेटिव बैटरी का होता था, उसको हम डिपेंड करता था कि नीचे हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है और उसके हिसाब से हम बैटरी को करंट लगाते थे। और फिर उसके बाद जो उसके साथ मुख्तलिफ हमारे पास एलिमेंट्स लगे होते थे, रेजिस्टर्स या हमारे पास जो भी कोई चीजें साथ लगी होती थी, उनको हम उस हिसाब से लगाते थे जिस जो पोजीशन उनकी ओरिजिनली फ्लोटिंग सर्किट में होती थी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। यहाँ पर आपको जैसे नजर आ रहा है R1 L1 और R2 है, इसी तरह L2 है, फिर L3 और कैपेसिटर है। अगर आप यहाँ पर इसको गौर से देखें तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि आपके पास R1 जो है वो पैरेलल है L1 और R2 के साथ। अगर आप L1 और R2 को आपस में इस तरीके से बनाते हैं तो ये आपके पास कुछ शक्ल बनेगी, जिसमें आपके पास जो है वो सोर्स लगा हुआ है। R1 आपके पास पैरेलल है विद L1 और R2। उसके बाद L2 आपके पास सेम उसी तरह लगा हुआ है पैरेलल में, उसके साथ फिर L3 पैरेलल में लगा हुआ है और उसके साथ कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास तीन तरह के आपको नजर आ रहे हैं। एक आपके पास ये सर्कल है, एक आपके पास जो है वो ट्राइंगल है, और एक आपके पास स्क्वायर है। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको डॉट कन्वेंशन डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने ये बात आपसे की थी कि हमारे पास नॉर्मली जब आपके पास दो या तीन ब्रांचेस पे मुश्तमिल सर्किट होता है, तो उसके अंदर हम डॉट्स के अलावा और भी सिंबल्स हैं जिनके जरिए आपस में ब्रांचेस को कोरिलेट करते हैं। तो बेसिकली ये वही सिंबल्स हैं। अब इसमें जो डॉट वाला सिंबल है, वो आपको जहां जहां पर नजर आ रहा है वो ब्रांचेस आपस में रिलेट करती हैं। रिलेट इन टर्म्स ऑफ नॉट इन दिस रिगार्ड कि हम ये कहेंगे कि ये म्यूचुअल इंडक्शन सिर्फ इन्हीं दोनों में हो रही है और कहीं नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट शोइंग दैट इन विच पैटर्न द कॉइल हैज बीन यू कैन से माउंटेड ऑन द सर्किट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है डॉट, और यहाँ पे भी आपको सर्कल नजर आ रहा है डॉट, इट मीन इसकी और इसकी कॉइल एक ही पैटर्न से लगी हुई है, यानी कि दोनों का पैटर्न सेम है। यहां से भी करंट एंटर हो रहा है, यहां से भी करंट एंटर हो रहा है। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है और यहां पर ये जो ट्राइंगल है, ये आपको उल्टा नजर आ रहा है कि यहां से करंट एंटर हो रहा है, यहां से लीव कर रहा है। इसका मतलब इसका कॉइल माउंटिंग पैटर्न और इसका कॉइल माउंटिंग पैटर्न आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां पर करंट एंटर हो रहा है और यहां से करंट लीव कर रहा है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें तो स्क्वायर है और यहां पर आपके पास स्क्वायर है। अगर आप इन दोनों स्क्वायर्स को देखें तो यहां से भी करंट लीव कर रहा है, यहां से भी करंट लीव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये दोनों कॉइल जो हैं, ये आपस में इनकी जो माउंटिंग पैटर्न है वो सेम है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको कहा कि हमारे पास देखें, ये जो ट्रायंगल आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल जो है, अगर आप इसमें देखें, यहां पर ये चीज इस टॉप पे लगी हुई है। टॉप पे लगने का मकसद ये है कि यहां से आपके पास करंट आ रहा है, एंटर हो रहा है, और यहां पे आपके पास करंट इधर से एंटर होकर यहां से लीव कर रहा है इस पॉइंट से। तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रायंगल अगर यहां पे लगा हुआ है, तो इसका कॉइल माउंटिंग पैटर्न और इसका कॉइल माउंटिंग पैटर्न, यानी कि इस वाली ब्रांच का, पहली वाली ब्रांच का और थर्ड वाली ब्रांच का, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप इसको राइट हैंड रूल लगा के देखेंगे, तो जो आपके पास फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो इसमें आपके पास एक साइड पे होगी और इसमें आपके पास दूसरी साइड पे होगी। यानी कि इन दोनों की जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल जब आप लगाएंगे, इसकी कॉइल का पैटर्न कुछ और होगा और इसकी कॉइल का पैटर्न कुछ और होगा। तो जाहिर बात है, जब आप दोनों तरीके से लगाएंगे तो आपके पास जो कॉइल, जो फ्लक्स की आपके पास डायरेक्शन है, वो आपके पास डिफरेंट होगी। तो ये आपने याद रखनी है कि ट्राइंगल सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि आपके पास जो कॉइल का पैटर्न है वो आपके पास डिफरेंट है। और ट्राइंगल को हमने इसलिए यूज किया इन ऑर्डर टू जस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दीज टू। यानी कि आपके पास ये जो ये वाला डॉट है सर्कल, ये आपके पास शो कर रहा है वन और टू को, ये सेकंड और थर्ड को, और ये फर्स्ट और थर्ड को। जी, आप कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्लास में किसी को कोई इशू?
तो यार साहब ये नो आप ही सर। जवाब देते हैं सबकी तरफ से, ये बाकी सब क्या चुप पर रोजा रखा हुआ है? अच्छा चले ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं जरा सर्किट की, कि हमारे पास इक्वेशन कैसे बनती है। देखिए अब आप अगर इसको लगाना शुरू करें किरचॉफ जो आपके पास लॉ है, वोल्टेज लॉ, केवीएल, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी ऑफ टी माइनस आर वन आई वन माइनस एल वन डी आई वन माइनस आई टू अपॉन डी टी। आई वन माइनस आई टू क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट याद रखिएगा कि जिस ब्रांच को हम फॉलो कर रहे हैं उस ब्रांच का करंट एज कंपेयर टू इट्स इमीडिएट कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो बनेगा इक्वेशन वो ये बनेगी, एल वन डी आई वन माइनस डी आई टू अपॉन डी टी, यानी कि डी आई वन माइनस आई टू अपॉन डी टी। सिमिलरली जब R2 की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, I1 माइनस आई टू इंटू R2। तो हमारे पास ये जो है इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जिस ब्रांच में हम कॉरेस्पॉन्डेंटली फिर रहे होंगे उस ब्रांच का करंट एज कंपेयर टू दिस ब्रांच हमारे पास ज्यादा होगा और उसका रिजल्टेंट इस जगह पे मूव कर रहा होगा। याद रखिएगा कि ये पूरी की पूरी जो मैंने भी आपको बात बताई है, ये असूल या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उनके लिए होगा जो कि दो ब्रांचेस के दरमियान में एलिमेंट्स होंगे। जब ये L1 और R2 आपके पास दो ब्रांचेस के दरमियान में एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई ये रूल या ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ इसके लिए है। R1 इसके अंदर सिर्फ I1 ही करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली जो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, R1 I1 L1 DI1 माइनस I2 अपॉन DT, इसी तरह R2 इंटू I1 माइनस I2। अच्छा अब आ जाते हैं इसके ऊपर म्यूचुअल इफेक्ट्स। म्यूचुअल इफेक्ट्स किस किस के आएंगे, म्यूचुअल इफेक्ट्स एक तो इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड का आएगा, यानी कि फर्स्ट के ऊपर सेकंड का इफेक्ट और फर्स्ट के ऊपर थर्ड का इफेक्ट। जब हम फर्स्ट के ऊपर सेकंड का इफेक्ट लेंगे तो उसका साइन क्या होगा, सॉरी उसका नोटेशन क्या होगी, M12। क्या होगी, M12। और M12 यहां पर आपके पास आ गई। इसमें अगर आप देखें तो करंट लिखा हुआ है I2 माइनस आई थ्री। इसकी क्या वजह है, क्योंकि सेकंड के अंदर जो करंट मूव कर रहा है वो I2 माइनस आई थ्री का रिजल्टेंट है। और इस करंट का अफेक्ट, यानी कि इस करंट के घूमने की वजह से कॉइल के अंदर इसके अंदर इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो हमारे पास कैसे शो हो रहा है, आई डी आई टू माइनस आई थ्री अपॉन डी टी। प्लस साइन इसके साथ क्यों है, ये इंटरेस्टिंग बात है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ डॉट को अगर आप देखें वो यहाँ पे भी टॉप पे है, यहाँ पे भी टॉप पे है। इसका मतलब यहां से भी करंट एंटर हो रहा है, यहां से भी करंट एंटर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कॉइल माउंटिंग पैटर्न इसका और इसका सेम है। और अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो आपके पास फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों में सेम होगी। दैट्स वाई इसके साथ साइन पॉजिटिव। और जब आप फर्स्ट के ऊपर थर्ड का फैक्ट देखेंगे तो उसके लिए भी हम जो नोटेशन यूज करेंगे वो होगी M13। 13 का मतलब क्या है कि फर्स्ट के ऊपर थर्ड की वजह से इफेक्ट, यानी कि थर्ड के अंदर जो करंट मूव कर रहा है उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है फर्स्ट के अंदर वो आपके पास शो हो रहा है। साइन इसके साथ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आपके पास यहां पर ट्रायंगल टॉप पे है और यहाँ पे ट्रायंगल बॉटम में है। तो यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है और यहाँ पे करंट लीव कर रहा है। तो अगर आप इसको राइट हैंड रूल लगाएंगे तो दोनों की जो आपके पास फ्लक्स की डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। दैट्स वाई इसके साथ साइन नेगेटिव आएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन बनेगी आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये 3.21 जो आपको नजर आ रही है ये फर्स्ट ब्रांच की इक्वेशन है। ये वही R1 I1 आ गया प्लस L1 DI1 माइनस I2 अपॉन DT। उसके बाद M12 I2 माइनस आई थ्री अपॉन DT। उसके बाद M13 DI3 अपॉन DT। I3 इसके साथ अकेला क्यों आया, क्योंकि आपके पास इसके बाद आगे कोई ब्रांच नहीं है। अगर इसके साथ आगे, हाँ अगर इसके पास कोई और ब्रांच होती तो ये आता I3 माइनस I4। दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ I3 आया क्योंकि इसके आगे ब्रांच कोई नहीं है। और फिर आपके पास R2 I1 माइनस आई टू इक्वल टू बी ऑफ टी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर क्लियर हो गया सर। उसके बाद आप सेकंड ब्रांच पे आ जाए। आप सेकंड ब्रांच की इक्वेशन अगर आप बनाएंगे तो वो आपके पास क्या बनेगी, R2। अब आप चूंकि इस ब्रांच के अंदर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास इसका करंट जो है एज कंपेयर टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इमीडिएट ब्रांच, इसका करंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, R2 इंटू आई टू माइनस आई वन। इसी तरह L1 I2 माइनस आई वन, सॉरी L1 डी आई टू माइनस आई वन अपॉन डी टी। इसी तरह L2
I2 माइनस I3 अपॉन dt। तो अगर आप देखें तो आपके पास सेम यही नजर आ रहा है, R2 I2 माइनस I1 आ गया। इसी तरह L1 di2 माइनस I1 अपॉन dt। इसी तरह आपके पास L2 I2 माइनस I3 अपॉन dt। ये तो मसला हो गया इन तीनों का हल, यानी कि इन तीनों का। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी म्यूचुअल्स पे। म्यूचुअल में ये चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास जब आप सेकंड ब्रांच में फिर रहे हैं तो आपके पास एक इफेक्ट तो जो इसके ऊपर आ रहा होगा, यानी कि अब नोटेशन बनेगी M21 और M23, ये दो तो आएंगी आएंगी। इसके अलावा जो पुरानी म्यूचुअल थी, जो फर्स्ट के ऊपर सेकंड का इफेक्ट आ रहा था, वो भी अब इसके साथ आएंगी। लेकिन वो जब आएंगी तो उनका साइन पुराने वाले में जो उसका साइन है उसके ऑपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल M12 यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ थी, क्योंकि अब आप इसकी अपनी ब्रांच में नहीं फिर रहे। जो इसकी असल ब्रांच थी, असल ब्रांच इसकी कौन सी थी जहां पर इसका इफेक्ट आ रहा था, वो थी 1। लेकिन आप अब कहां फिर रहे हैं, सेकंड में, और इफेक्ट इसका कहां आ रहा है, फर्स्ट के ऊपर। तो इसलिए इसका साइन अगर यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली M13, यानी कि फर्स्ट के ऊपर थर्ड का इफेक्ट, ये जब आप इसकी जेन्युइन फर्स्ट ब्रांच में फिर रहे थे तो ये नेगेटिव साइन था, लेकिन जब आप यहां पर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मसला हल हुआ। उसके बाद आ जाते हैं M21। इसके ऊपर वही कॉन्सेप्ट चलेगा जो हम पहले M12 और M13 के लिए लगा के आए हैं, वो अब देख लेते हैं। जब हम M21 की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सेकंड के ऊपर फर्स्ट का इफेक्ट। तो अगेन ये डॉटेड से एंटर हो रहा है, यहां भी डॉटेड से एंटर हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ साइन क्या आएगा, क्योंकि फ्लक्स की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए यहां पर साइन इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली जब हम सेकंड के ऊपर थर्ड का इफेक्ट देखेंगे तो हमारे पास ये जो आपके पास स्क्वायर है ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर नीचे आ रहा है। इसका मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ पे जो कॉइल माउंटिंग प्लान है वो इसका और इसका सेम है, और आपके पास जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो भी सेम है। दैट्स वाई यहां से भी करंट लीव कर रहा है, यहां से भी करंट लीव कर रहा है। तो ये दोनों का साइन जो है, इसका साइन जो है, इस वजह से इसका पॉजिटिव आएगा, और ये आएगा M23 di/dt I3। जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन 3.22 देखें, इसमें कोई इशू आ रहा है तो पूछें। चलो मैं देखता हूँ इसको भी, कुछ इसका भी करते हैं कुछ। चले, बात समझ में आ गई आपको वैसे? यस सर, बात में। चलो इसका मैं कुछ करता हूँ यार। चले खैर, अभी हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इसको मैं अगली दफा आपको ये किसी से पूछूंगा इसका मसला कि इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, फिर इसको करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अब आते हैं हम थर्ड ब्रांच के ऊपर। अब आप थर्ड ब्रांच की अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो अब अगेन जब आप थर्ड ब्रांच में फिर रहे हैं तो I3 सबसे हाईएस्ट करंट होगा। तो यहां पर जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी L2 I3 माइनस I2 अपॉन dt। सिमिलरली आपके पास जब जी, ये क्या कह रहे हैं, सी क्या कह रहे हैं? तो ये आपके पास क्या बनेगी? चलें, ये बल्कि आप लोगों से ही पूछते हैं, बताएं इसकी क्या बनेगी इक्वेशन? I2। हाँ, ये बनेगी L2 आपके पास, और आपके पास हो जाएगी di3 माइनस I2 और I3 माइनस I2 माइनस और dt। I2 अपॉन dt। ठीक है, और L3 की क्या बनेगी आपके पास? I3। बिल्कुल ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, di3 अपॉन dt, और ये क्या बनेगी C की? 1/C आपके पास इंटीग्रल I3 dt। ठीक है, तो ये आपके पास सेम उसी तरह आ गए जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ये आपके पास वो L2 आ गया, ये आपके पास C आ गया, और सिमिलरली ये आपके पास, ये आपको नजर आ रहा है
वो आपके पास आ गया L3, ये आ गया सिंपल। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा उसके ऊपर, अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब पहले इनको जरा हल कर लें। ये सेकंड का थर्ड के ऊपर जो इफेक्ट था, ये यहाँ पॉजिटिव में था, यहाँ पर नेगेटिव में हो गया, क्योंकि आप इसकी जेन्युइन ब्रांच में नहीं है। सिमिलरली M21, अब आप इसकी साइन पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अब आ जाते हैं आपके पास थर्ड के ऊपर सेकंड का इफेक्ट, थर्ड के ऊपर सेकंड का इफेक्ट। तो थर्ड के ऊपर जब आप सेकंड का इफेक्ट देखेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, I2 माइनस I3 अपॉन dt। थर्ड के ऊपर सेकंड का इफेक्ट है, और ये पॉजिटिव क्यों है जी, कोई बता सकता है? जी असीद। हाँ, स्क्वायर नीचे है, उसका भी नीचे लगा हुआ, इसका भी स्क्वायर नीचे। बिल्कुल, शाबाश शाबाश, क्योंकि दोनों जगह पे स्क्वायर स्क्वायर करंट नीचे है। रिसीव कर रहा है। इसी तरह M31, जब हम थर्ड का फर्स्ट के ऊपर बात करते हैं तो आपके पास यहां पर क्या चीज आ रही है, ये क्यों आपके पास नेगेटिव आ रहा सर है? इसका M31 जो है, एक ट्राइंगल है सर, दूसरा वहाँ पे सर्कल है। नहीं, तो ट्रायंगल उसके ऊपर है सर, इसके नीचे है सर ट्रायंगल। आपके पास इधर ट्रायंगल टॉप पे और इधर ट्रायंगल किधर है? नीचे है सर। इधर टॉप है, उधर नीचे है सर। नीचे है। तो एक जगह से करंट एंटर हो रहा है, एक जगह से लीव कर रहा है, इसका मतलब आपके पास जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो दोनों जगह पर डिफरेंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसके साइड साइन नेगेटिव आया। तो अब मेरा ख्याल है इन इक्वेशंस को आपको समझ आ गया होगा कि ये इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो एक तो इसके कॉन्सेप्ट को फिंगर टिप्स पे कर लें, आपको इसमें बिल्कुल 1% भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे बनेगी। ठीक है, इसमें अगर अभी भी कोई एम्बिग्यूटी है तो जस्ट लेट मी नो। आप सारे इसको 2 मिनट देखें, साथ इसके सर्किट को भी देखें, और एक दफा मेरा मशवरा है इसको खुद बनाएं अपने हाथ से, एंड देन कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे अभी बता देता हूँ। देखिए, पहली बात याद रखें, आपके पास ये जो आपको नोटेशन नजर आ रही है, ये नजर आ रहा है, या ये दोनों नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपको यही नजर आ रहे हैं कि जिसमें आपके पास अ, ये जो आपको ट्राइंगल है, स्क्वायर है, डॉट है, सॉरी सर्कल है, ट्राइंगल है या स्क्वायर है। एक तो बात आपने याद रखनी है कि ये सब के सब जो है आपके पास डॉट कन्वेंशन को ही शो करते हैं। ये कोई अलग थलग चीज नहीं है, इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई अल्लाह माफी दे बाहर से आई है। ये सारी की सारी वही चीजें हैं जो पहले भी थी, यानी कि ये दोनों हिस्से, ये दोनों, और ये सब के सब डॉट कन्वेंशन का हिस्सा है। इनमें से कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि डॉट कन्वेंशन से हट के हो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आपने याद रखनी है। तो सर्कल है, ट्राइंगल है या स्क्वायर है। अब बात आ जाती है, जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, अब आपको ये दोनों सर्कल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपके पास कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ कि इनका कॉइल माउंटिंग पैटर्न जो है आपस में एक दूसरे के साथ, अब ये एक अलग चीज है कि वो सेम है या डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि कॉइल माउंटिंग पैटर्न में ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और जाहिरी बात है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करना, ये आपको इस साइन से पता लग रहा है। सिमिलरली आपके पास ये वाला स्क्वायर और यहां पर जो स्क्वायर है, वो ये शो करता है कि इसका कॉइल माउंटिंग पैटर्न और इसका कॉइल माउंटिंग पैटर्न आपस में रिलेट करता है। अब रिलेट कैसे करता है, डिफरेंट है या सेम है, ये एक अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ट्राइंगल और यहां पर ट्राइंगल का मतलब यह है कि फर्स्ट ब्रांच का जो कॉइल माउंटिंग पैटर्न है और इसका जो कॉइल माउंटिंग पैटर्न है वो आपस में रिलेट करता है। अब हम आ जाते हैं कि डिफरेंट है या सेम है। सर्कल यहां पर टॉप पर होना, यहां पर सर्कल टॉप पर होना, इसका मतलब ये है कि इसका और इसका जो फ्लक्स का पैटर्न है, या फ्लक्स की सॉरी डायरेक्शन है, वो दोनों की सेम, क्योंकि यहां से भी करंट एंटर हो रहा है, यहां से भी करंट एंटर हो रहा है, यहां से भी करंट एंटर हो रहा है।
ठीक है, तो आपके पास ये दोनों जगह पर एंटरिंग है, दैट्स वाई ये आपके पास फ्लक्स की डायरेक्शन, अगर आप राइट हैंड रूल लगाते हैं, क्योंकि आपको डॉट कन्वेंशन में मैंने बताया था, तो वो ये शो करता है कि आपके पास फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों जगह पे सेम है। सिमिलरली जब आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर आपके पास इस पॉइंट पे करंट लीव कर रहा है, इस पॉइंट पे करंट लीव कर रहा है, तो ये किससे, ये जो आपके पास स्क्वायर है ये दोनों जगह पर आपको बॉटम पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका और इसका कॉइल माउंटिंग पैटर्न सेम है, और इसके अलावा ये है कि इधर भी करंट लीव कर रहा है, इधर भी करंट लीव कर रहा है। इसका मतलब इस इन दोनों की जो राइट हैंड रूल अगर आप लगाएंगे तो फ्लक्स डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। सिमिलरली जब आप ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल जो है ये आपके पास ये शो कर रहा है, ये वाली जो ट्राइंगल जिसकी मैं ये वाली इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अब ये ट्राइंगल अगर आप यहां पर देखें तो वो यहां पर भी आपको नजर आ रही है। अब इस ट्राइंगल का ये, अगर हम इस खाली सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें, तो आपके पास ये वाली जो ट्राइंगल है ये शो कर रही है आपके पास कि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। अब टॉप पे है या बॉटम पे है वो एक अलग चीज है। यहां पर अगर आप देखें तो ये टॉप पे है और यहां पर ये किस पे है, बॉटम पे है। तो इसका मतलब यहां से करंट एंटर कर रहा है और यहां से करंट लीव कर रहा है। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्लक्स की डायरेक्शन इनकी नेगेटिव है, रिलेट करते हैं कॉइल माउंटिंग पैटर्न में, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है फ्लक्स। तो मेरा ख्याल है ये अब आपको साइंस का भी अंदाजा हो गया होगा, और इन साइंस की बेस पे ही आपके जो म्यूचुअल इंडक्शंस की डायरेक्शंस हैं वो आपकी इसके मुताबिक सेट है। अगर दोनों जगह पर करंट एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव होगी, अगर एक जगह पर एंटर हो रहा है एक जगह पर लीव कर रहा है तो नेगेटिव होगी, अगर दोनों जगह पर लीव कर रहा है तो फिर भी पॉजिटिव होगी। यहां तक कोई इशू है तो बताएं। जी जी। नहीं, L1 वाली से करंट एंटर हो रहा है, ये देखें बेटा ये यहां पर है, ये देखें टॉप पे, ठीक है, टॉप पे है यहां पर। इसका मतलब ये आपके पास ये चीज टॉप पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। और यहां पर अगर आप इसको देखें, यहां पर ये चीज बॉटम पे बनी हुई है। ये अगर ट्रायंगल यहां बना होता ना, इस जगह पर, ये जहां मैं अब स्पॉट कर रहा हूं यहां पर, तो फिर आप इसको कहते हैं कि ये यहां से भी एंटर हो रहा है, यहां से भी एंटर हो रहा है। यहां पर करंट एंटर हो रहा है, अगर आप इसको देखें यहां एंटर हो रहा है और यहां से लीव कर रहा है। ये इसलिए इसको कॉन्सेप्ट को नहीं आपने अपने वो चीज खराब करनी। वाजे तौर पे आपको नजर आ रहा है कि वो कॉइल के ऊपर है या नीचे है। अगर कॉइल के एक ऊपर है एक नीचे है तो इसका मतलब ये आपके पास एंटरिंग पॉइंट होता है ये वाला, और ये लीविंग पॉइंट होता है। इसी तरह यहाँ पर ये एंट्री है, ये लीविंग है, ये एंट्रिंग है, ये लीविंग है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये किस जगह पे मौजूद है। ठीक है सर। जी और कोई, चले इसको देखें जरा 2 मिनट और इसको बनाए प्लीज, और फिर मुझसे पूछें अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती। ये आप लोग अगर नहीं बनाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी ग्रिप नहीं इस पे मजबूत होगी, ये याद रखिएगा।
जी कर लें, स्टॉप कर लें।